नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता गंगावतरण लेकर के आए हैं। इसमें गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर किस प्रकार आती हैं, ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके शिव जी के जटाओं में किस प्रकार समाहित होती हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो आइए एक एक पद की व्याख्या को, एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। हम भी किताब से ही पढ़ा रहे हैं और आप भी अपने सामने किताब खोल लीजिए, एक पेंसिल और एक एक कॉपी ले लीजिए। जिस शब्द का अर्थ हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में व्याख्या करने में आसानी हो। धन्यवाद दोस्तों। आइए चलते अपने पहले पद की व्याख्या की तरफ। निकसिक मंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग संवायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिलि मनहु एक ही संग ही सब गरजे। निकसी निकल करके, कमंडल से, उमंडी उमड़ते हुए, नभ आकाश, मंडल खंडते मतलब खंड खंड करते हुए। यानी जो गंगा है वह ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके बहुत ही तेज उमड़ते हुए आकाश मंडल को खंड खंड करते हुए, धाई धार अपार वेग संवायु विहंडती। धाई धार अर्थात धार कैसा है, बहुत ही अपार वेग के साथ, यानी बहुत ही तेज। सौ वायु विहंडती अर्थात वायु को विहंडती हटाते हुए वेग के साथ, वायु अर्थात हवा को। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे। भयो घोर अति शब्द धमक, आवाज कैसा है आवाज, शब्द माने आवाज कैसा है, अति घोर बहुत ही भयंकर आवाज में। सौ त्रिभुवन तरजे अर्थात तीनों लोग, ऐसा होता है ना कि हिल गया उसकी आवाज से। ऐसा आवाज जैसे महामेघ मिली मनहु एक ही संग ही सब गरजे, अर्थात महामेघ बड़े बड़े बादल मिल करके एक साथ सभी गरजने लगे। इस प्रकार इतना तेज आवाज हुआ। आइए दूसरे पद की व्याख्या की तरफ चलते हैं। निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसिया घर हरावती, चली धार धुधखारी धराधिसि काटति कावा, सागर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती। पौन मतलब हवा होता है, पटल मतलब होता है क्या होता है, पौन मतलब हवा, पटल मतलब पर्दा होता है। निज दरेर, इस प्रकार गंगा आ रही हैं कि जैसे पौन मतलब हवा, पटल मतलब होता है पर्दा, यानी हवा के पर्दे को दरेरते हुए, फाड़ते हुए, फहराते हुए गंगा सुरपुर यानी स्वर्ग लोग के अति सघन घोर घन माने होता है बादल, जो स्वर्ग लोग के घनघोर बादल है ना, उसको घसी मतलब घिसियाते हुए, घहराती मतलब धक्का से तोड़ते हुए, दरड़ते हुए, तोड़ते हुए, चली धार धुधकारी, धार कैसा है, बहुत ही अपार वेग के साथ, धुधकारी मतलब धुधकारते हुए, धरा दिशि काटति कावा, धरा मतलब होता है पृथ्वी, दिशि मतलब दिशाओं में, काटति मतलब काटते हुए, कावा मतलब शरीर। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के चारों दिशाओं में चक्कर काटते हुए गंगा नीचे की तरफ चली आ रही हैं। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। सगर सुतन यानी सगर के पुत्र, जो सगर के राजा, सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, उनके पाप के ताप पर धावा बोलते हुए गंगा नीचे की तरफ आ रही हैं। अगले पद की व्याख्या की तरफ चलते हैं।
स्वाति घटा घहराति मुक्ति पापिन सौपूरी पानिप सौपूरी कैधो आवति झुगति सुप्रभ आभा रुचि पूरी। मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई जो सो जनु चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। एक बार फिर से इस पद की व्याख्या को पढ़ते हैं। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौपूरी कैधों आवति झुगति शुभ्र आभा रुचि रूरी। मीन मकर जल व्यालनि की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र की बूंद की भांति गंगा घहराती यानी घहराते हुए आवाज करते हुए मुक्ति पानी अर्थात मोतियों की मालाओं की तरह पूर्ण रूप से श्वेत शवपूरी अर्थात पूर्ण रूप से पूर्ण गंगा स्वाति घटा के नक्षत्र के बूंद की भांति एकदम पवित्र गंगा, शुद्ध गंगा, श्वेत गंगा, मोतियों की मालाओं की तरह पूर्ण गंगा हो करके पृथ्वी पर आ रही हैं। कैधों या नहीं तो आवति झुगति शुभ्र आभा रुचि पूरी अर्थात इस प्रकार आ रही हैं। आवति मतलब या नहीं तो इस प्रकार आ रही हैं जैसे झुगति शुभ्र आभा रुचि पूरी। उसका जो प्रकाश निकल रहा है ना उससे जो आभा निकल रही है वो बहुत ही शुभ्र, बहुत ही सुंदर, सुशोभित होने वाली आभाएं इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आ रही हैं। मीन और मीन मतलब होता है मछली, मकर मतलब होता है मगरमच्छ, जल व्याली मतलब होता है जल में रहने वाले सांप की चल चिलक सुहाई यानी जो गंगा आ रही है ना उनमें क्या है, मछली हैं, मगरमच्छ हैं और जलचर माने सांप, जल व्यानी मतलब सांप, जल में रहने वाले सांप, चल जो उछल कूद कर रहे हैं, प्रसन्नचित कर रहे हैं, चिलक रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर, सुहाई मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो जनु चपला चमचमाते चंचल छवि छाई। सो मतलब या नहीं तो मानो, जनु मतलब जानो, या नहीं तो मानो जानो, चपला यानी बिजली की तरह चमचमाते हुए चंचल प्रसन्नचित छवि छाई हुई है। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आ रही हैं। रुचिर रजत में के वितान तान्यो अति विस्तर झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सुर वनितन के वृंद करत आनंद बधाए। रुजित रुचिर प्रसन्नचित, प्रसन्नचित, रजत में यानी चांदी, कै वितान यानी टेंट, तान्यो अति विस्तार, इस पूरे विस्तार में ऐसा लग रहा है कि प्रसन्नचित्त चांदी के टेंट क्या क्या फैला दिए गए हों, तान दिए गए हों। झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन के झालर, और जो गंगा आ रही है ना उसकी जो बूंदें उस रजत में उस चांदी के टेंट पर पड़ रही है ना और देखने पर ऐसा लग रहा है कि वह क्या रहे, मोतियों की झालर के समान दिखाई दे रही हैं। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उसके नीचे क्या हो रहा है, राग रंग के ढंग जमाए यानी राग रंग गाना और बजाना हो रहा है। कौन कर रहा है, सुर वनितन के वृंद करत आनंद बधाए। सुर मतलब देवता, वनितन मतलब होता है स्त्री, यानी देवताओं की जो स्त्रियां हैं ना, वृंद यानी ढोल बजा बजा करके आनंद ले रही हैं। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे लहरात हहराती लहराती सहज सहस जोजन चली आवे मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत पुण्य खेत उत्पन्न हीरे की राशि ओसावत। 5वां पद है आपका। कबहू सुधार अपार वेग नीचों को धावत, कबहू ऐसा लगता है सुधार बहुत ही सुंदर धारा अपार वेग नीचे को धावत अर्थात नीचे को दौड़ते हुए बहुत ही सुंदर अपार वेग के साथ आती हैं। हहराती हहराते हुए, लहराते लहराते हुए, सहज माने बहुत ही सहज जोजन चली आवत अर्थात 100 योजन से अधिक दूरी को तय कर लेती हैं। मन विधि चतुर किसान, मनु मतलब मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, विधि मतलब होता है ब्रह्मा, मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान। पौन माने होता है हवा, निज माने होता है अपने, मन माने होता है मन की को पावत। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन रूपी हवा पा करके
उत्पन्न हीरे की राशि उषावत, अपने खेत से उत्पन्न हीरे की राशि को क्या करता है, उषाता है, यानी गंदगी को दूर करता है और अच्छाई को सामने रखता है। आइए छठे पद की तरफ चलते हैं। छठा पद है हमारा, इहि विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुर की सुगम निसेनी, विपुल वेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, लहराती हरसाती शंभु सन्मुख जब आई। अर्थात इहि विधि धावति, इसी प्रकार, धावति दौड़ते हुए, धसती धसते हुए, ढरकते ढरकते हुए, ढरकती ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हुए, सुख देने वाले गंगा नीचे की तरफ आ रही हैं। मनहु संवारति, शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ग लोक की गंगा है वो मनहु संवारति, ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी को संवारने के लिए आ रही हैं। स्वर्ग लोक की जो गंगा हैं वह पृथ्वी को संवारने के लिए आ रही हैं। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाए, विपुल वेग, वेग कैसा है, विपुल, बहुत ही अत्यधिक तेज है। बल विक्रम, बल कैसा है, बहुत ही अधिक है, विक्रम है। कै ओजन उमगाई, अर्थात उमगाई मतलब उमड़ते हुए। हहराती, हहराती मतलब आवाज करते हुए, लहराते हुए। हर्षाती प्रसन्नचित शंभु सन्मुख जब आए, जब शंभु सन्मुख अर्थात शंकर के सम्मुख यानी शंभु यानी शंकर के सम्मुख जब आई तब क्या होता है, अगली पंक्ति में देखते हैं। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, हवै अनादि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी जब रोष रुखाई। अर्थात भई थकित छवि देखी हेरि हर रूप मनोहर, अर्थात हरि मतलब शंकर के रूप को देख करके, मनोहर रूप को देख करके गंगा क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यानी हेरि हर रूप मनोहर था, शंकर के सुंदर मनोहर रूप को देख करके थकित, जो थकी हुई गंगा है ना वह चकित यानी आश्चर्यचकित हो गई। हवें अनादि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, और क्या रही हैं, हवें, इस प्रकार हवें है अनादि के प्राण रहे तन माने होता है शरीर, धरे धरोहर, गंगा कह रही है कि जो मेरे प्राण रूपी शरीर है ना ये आप ही को अर्पित करने के लिए यह धरोहर अभी तक बचा हुआ है, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रही हूँ। भयो कोप को लोप, कोप मतलब जो गुस्सा था, जो क्रोध गंगा का था, जो लहराते हुए आ रही थी गंगा, उसका क्या हो गया, कौलोप, लोप मतलब खत्म हो गया। चोप और उमगाई, और उनके शरीर उनके हृदय में क्या हो गया, चोप अर्थात प्रेम उत्पन्न हो गया। चित चिनकाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई, और जो उनका शरीर रोष रुखाई हो गया था, गुस्सा था, वे सब हट करके शरीर पे चिकनाई यानी पुलकित और आनंदचित हो गया। लास्ट स्टेंजा, लास्ट पंक्ति बचा हुआ है आपका, आइए उसको भी देख लेते हैं। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करी के मन मानी, सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। कृपा निधान सुधान शंभु ही की गति जब जानी, अर्थात जो भगवान शंकर थे, कृपा निधान, सब पर कृपा निधान करने वाले, सब पर कृपा करने वाले भगवान शंकर जब गंगा के हृदय की गति को जान लेते हैं तो दियों शीस पर ठाम, अपने सिर पर ठाम मतलब स्थान दे देते हैं। बाम करी के मन मानी, अर्थात अपने बाएं हाथ पर स्थान दे देते हैं, यानी गंगा को रहने के लिए अपने शरीर और बाएं स्थान पर स्थान दे देते हैं, यानी अपनी प्रीतमा के रूप में मान करके बाएं स्थान पर स्थान दे देते हैं। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, स्त्री की सबसे बड़ा आभूषण लज्जा होता है,
यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। सकुचति मतलब संकुचित करते हुए, ऐचति मतलब ऐचते हुए, अंग गंग सुख संग लजानी, सुख प्रदान करने वाले गंगा क्या हो रही हैं? लजा रही हैं। जटा जूट हिमकूट सघन वन सिमट समानी, अर्थात जटा जूट हिमकूट अर्थात हिमालय पर्वत के समान, सघन जंगलों के समान शंभु के जटाओं में, सघन बहुत ही घने जटाओं में, वन सिमट, सिमट मतलब बहुत ही छोटा बन करके समा जाती है गंगा। इस प्रकार गंगा स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी पर आती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।